अमेरिका और ताइवान में एक बड़ी डिफेंस डील हुई है। ताइवान को MQ-9 रीपर ड्रोन अमेरिका देगा। $600 मिलियन की डील को मंजूरी दी गई है और चीन से तनाव के बीच अमेरिका ताइवान को यह ड्रोन देगा। चुनाव के बीच में अमेरिका ताइवान को लेकर यह डिफेंस डील हुई है, जो अपने आप में गौरव एक बहुत बड़ी खबर है। जी एक बार फिर दर्शकों को बता दें कि अमेरिका और ताइवान के बीच में डिफेंस डील हुई है और सबसे बड़ी बात है कि चुनावों के बीच में अमेरिका ताइवान की डिफेंस डील हुई है, जिसमें चीन से तनाव के बीच में आपको बता दें अमेरिका ताइवान को यह ड्रोन देने वाला है। 600 मिलियन, जी हां, $600 मिलियन की यह डील जो है इसे मंजूरी दी गई है और ताइवान को MQ-9 रीपर ड्रोन अमेरिका देने वाला है। तो देखिए बहुत बड़ी खबर, और इसीलिए मैं आपसे पूछ रहा था अशोक सर कि क्या किसी के हारने जीतने से फॉरेन पॉलिसी पर असर पड़ता है, क्योंकि अमेरिका जिस तरह ताइवान के साथ पिछले कुछ दिनों में खड़ा हुआ है, अमेरिका जिस तरह भारत को सपोर्ट दे रहा है डोनाल्ड ट्रंप के रिजीम में, क्या यही हम केमिस्ट्री देखेंगे जो बाइडेन अगर आते हैं तो? और इस डील से क्या चुनाव पर भी कोई असर पड़ता है? देखिए, अगर जो बाइडेन आते हैं तो इसके ऊपर थोड़ा सा प्रश्न चिन्ह लग सकता है, क्योंकि उनका क्या रवैया होगा चीन के विरुद्ध वो अभी बिल्कुल नहीं मालूम है। राजन जी, आपका क्या कमेंट है इस पर? जी देखिए, दोनों की फॉरेन पॉलिसी में काफी फर्क है। जो बाइडेन की पॉलिसी है वो इंस्टीट्यूशनलिस्ट है, जिसमें कि वो जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन, यूनाइटेड नेशन, WHO या जो ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप की बात ओबामा के टाइम पे हो रही थी, उस ढंग की बातें करेंगे। ईरान के साथ जो डील हुआ था ओबामा के टाइम पे, उसको फिर से बहाल करने की कोशिश होगी अगर जो बाइडेन वहां पे प्रेसिडेंट बनते हैं तो। अब भारत के साथ देखेंगे कि भारत का संबंध अमेरिका के साथ दोनों पार्टी के साथ अच्छे रहे हैं, लेकिन एक फर्क है, जब डेमोक्रेटिक पार्टीज वहां पे पावर में होते हैं तो हमारा जो रिलेशनशिप होता है काफी कॉम्प्रिहेंसिव होता है। वो डेमोक्रेसी की बात भी होती है, ह्यूमन राइट्स की बात होती है, सिविल राइट्स की बात होती है। और जो ट्रम्प के समय में आप देखेंगे कि ज्यादा फोकस क्वाड पे हो गया है, यानी कि सिक्योरिटी पे ज्यादा फोकस हो गया है। तो कहने का मतलब यह हुआ कि दोनों पार्टी की में थोड़ा सा ये सारी चीजें एक आम आदमी कैसे समझे, आम आदमी के खांचे में ये कैसे फिट बैठता है? रोहित और मनीष, मैं आप लोगों के पास आ रहा हूं, लेकिन अशोक जी, मैं और मेरे जैसा एक आम भारतीय इस इलेक्शन में ये कैसे जाने कि जो बाइडेन जीतेंगे तो मुझे क्या फायदा होगा या डोनाल्ड ट्रंप जीतेंगे तो कोई डायरेक्ट फायदा तो नहीं है, लेकिन कोई असर हमारी जिंदगी पर भी पड़ेगा क्या सर? देखिए, ऐसा है, अगर इसमें हमारे जो संबंध हैं वही मैं पहले बता रहा था, जो 2000 से लेकर अभी तक कोई भी अगर राष्ट्रपति रहे हैं वहां पर अमेरिका में, चाहे वो डेमोक्रेट रहे हो या रिपब्लिकन रहे हो, हमारे जो संबंध हैं वो अच्छे ही होते रहे हैं। तो इसीलिए इस बारी भी अगर बाइडेन आते हैं या ट्रंप आते हैं तो हमारे संबंध अच्छे होते जाएंगे। कुछ ऐसे मसले हैं जैसे कि जो बाइडेन या कमला हैरिस ने उन्होंने कहा है जो CAA के विरुद्ध या आर्टिकल 370 के विरुद्ध उनको कुछ दिक्कतें हैं, या अगर कश्मीर में जो कुछ किया गया है ह्यूमन राइट्स का, वहां पर कुछ दिक्कतें हैं, तो वो हमारे लिए दिक्कतें हो सकती हैं। परंतु अदरवाइज मैं समझता हूं जो हमारे संबंध बेहतर होते रहेंगे, मजबूत होते रहेंगे। जैसे पिछले 20 साल में चाहे रिपब्लिकन रहे हो व्हाइट हाउस में या डेमोक्रेट रहे हो व्हाइट हाउस में, हमारे संबंध आगे बढ़ते रहे हैं। तो इनमें भी चाहे बाइडेन आए या ट्रंप आए, संबंध आगे बढ़ेंगे। परंतु चीन के विरुद्ध उनका बाइडेन का क्या रवैया रहेगा ये देखना होगा, क्योंकि उन्होंने कहा है वी विल मेक चाइना प्ले बाय द रूल्स। यू नो, दिस इज इजियर सेड देन डन, क्योंकि चाइना कोई रूल से प्ले करने के लिए राजी नहीं है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।